अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीकेंड का दिन था, पूरा हफ्ता ट्रेडिंग करने के बाद, चार्ट्स को देने के बाद एक दिन हमारी फैमिली के लिए भी होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका दिन भी, आज वीकेंड का दिन जो था, अच्छा गुजरा होगा, फैमिली को आपने टाइम दिया होगा। और अब मैं मौजूद हूँ अपनी क्रिप्टो फैमिली को टाइम देने के लिए, अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि बिटकॉइन के अंदर इस टाइम क्या चल रहा है, हमारे चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं और साथ ही साथ क्या फंडामेंटल अपडेट्स हैं मार्केट की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और कल का दिन जो होगा वो जाहिर सी बात है मार्केट की ओपनिंग का दिन होगा। और आज की जो डेली कैंडल क्लोजिंग है उससे पहले मार्केट पर एक नज़र डालना जो है बहुत ज़रूरी थी। तो यहाँ पे इंट्राडे के ऊपर दोस्तों देखो तो बिटकॉइन हायर हाईज हायर लोज बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। और अभी बिटकॉइन जो है यहाँ पर एक हायर लो के मूव के अंदर है। 1 घंटे में 4 घंटे में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है। बट यहाँ पर अगर हम देखें 1 घंटे से नीचे के टाइम फ्रेम्स के अंदर, यानी कि बिल्कुल स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर जो नॉर्मली हम स्कैल्पिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ हमें दिखाई देगा कि बिटकॉइन ने जो है ना अपना स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए तोड़ा है। इसके अलावा यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, उससे भी हमें यहाँ पे ब्रेक डाउन मिला है। ब्रेक डाउन मिलने के बाद रिटेस्ट भी हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की मूवमेंट आपको दिखाई दे सकती है इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर कि बिटकॉइन थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद दोबारा एक अपसाइड का मूव ले सकता है। और वहां पर हमारा जो प्रीवियस हाई था ना, वो यहाँ हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो अपनी पॉजिटिविटी है और स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर थोड़ा सा हमें और मजीद दिखा सकता है। और जो ऊपर हमारा पूरे का पूरा बिगर टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस एरिया है ना, इसके अंदर जो लिक्विडिटी है वो हमें यहाँ पर हंट होती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों ये शॉर्ट टर्म का जो सिनेरियो मैंने बताया हुआ है, इसके लिए बस आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि हमारी जो ये वाली सपोर्ट है ना, वो बनती है तकरीबन 29,400 से लेके 29,230 तक। ये पूरी की पूरी सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म की जो हमारी पॉजिटिविटी है ये कायम रखनी है, तो इसको हमारी सपोर्ट को जो है ना बिटकॉइन को होल्ड रखना है। और फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन जो है सपोर्ट को थोड़ा बहुत यहाँ पे मजीद रिस्पेक्ट दे सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये हमारा इंट्राडे टाइम फ्रेम का सिनेरियो बन रहा है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैक्रो लेवल्स के अंदर, वीकली के अंदर जो हमारा चार्ट है वो बेरिश है। तो आप लोग कोई भी ट्रेड ले रहे हो, किसी भी किस्म की स्कैल्पिंग कर रहे हो, चाहे बिटकॉइन के अंदर कर रहे हो, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कर रहे हो, टाइट स्टॉप लॉस के साथ करो कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो और उसके बाद मार्केट अगर रिट्रेस भी करे तो आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। ठीक है जी। तो ये हमारा बिटकॉइन का सिनेरियो था। और बाकी मैक्रो लेवल के ऊपर काफ़ी तफसील से पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरी पिछली 2 से 3 वीडियोस देख लो। उसके अंदर मार्केट का तमाम सिनेरियो के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली के ऊपर हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है मैंने काफ़ी तफसील से आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर एक बात मैं आपको दोबारा दोहरा दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा स्ट्रक्चर जो है बिटकॉइन का वो बेरिश है। और फिलहाल के लिए बिटकॉइन जिस जोन में ट्रेड कर रहा है ये सारे का सारा हमारा एसआर जोन है। बट इसके बावजूद दोस्तों एक बात मेरी आपने आने वाले दिनों में याद रखनी है कि बिटकॉइन के अंदर कोई बड़ा डंप आता भी है तो इस बार जो डंप आएगा ना, उसमें आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। और अगर तो आपकी स्पॉट के अंदर एंट्रीज हैं स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर, तो फिर तो आपको जरा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और शायद जो आपको डंप आता हुआ दिखाई दे वो हमारा इस बेयर मार्केट का आखिरी डंप हो। तो आपको मेरा मशवरा यही होगा कि अगर डंप आता भी है तो पैनिक करने का टाइम नहीं होगा, बल्कि वो बाइंग करने का टाइम होगा। जहां पर पूरी मार्केट आपकी पैनिक हो रही होगी वहां पर आपको अपनी एंट्रीज को एवरेज आउट करना चाहिए। आपको याद होगा दोस्तों जब हमारा बेयर मार्केट ट्रिगर हुआ था ना 44,000 की रेंज में या 43,000 की रेंज में, तो वहां पर मैंने हमेशा हर डंप के बाद जो रिकवरी आती थी, बिटकॉइन पंप करता था, वहां हर बार मैं आपको ये कहता था कि आप लोगों ने यहाँ पे फोमो में नहीं आना है। और जो पंप आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद डंप हमारा मुंतजिर है और बेयर मार्केट ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। और मेरा ये स्टांस पूरी बेयर मार्केट के अंदर कभी नहीं बदला है। कई दफा हमें मार्केट के अंदर बड़ा फोमो दिखाई दिया है, बट आपके भाई ने हमेशा आपको एक ही बात दोहराई है कि बेयर मार्केट ट्रिगर है और आप यहां पर नीचे की रेंज का वेट करो, वहां पर हम अपनी एसआईपी को स्टार्ट करेंगे। और इसी रीजन की वजह से मेरी और मेरी कम्युनिटी के जो पुराने मेंबर्स हैं उनकी 70 to 75% बाइंग जो है वो बॉटम पर हुई थी। और हमारे पास तमाम ऑल्ट कॉइन्स की, बिटकॉइन की, इथेरियम की वो एंट्रीज मौजूद हैं जो शायद पूरी मार्केट में बहुत कम लोगों के पास होंगी। यानी बॉटम पे जो हमने बाइंग की है उससे बेहतर एंट्रीज हमें अभी तक नहीं मिली है। और अब जब दोस्तों मेरे सेंटिमेंट्स बदल चुके हैं काफी लंबे अरसे से, और हर डंप के अंदर मैंने आपको ये समझाया है, लास्ट जो भी हमारे
2-3 डंप्स आए हैं। हर दफा मैंने आपको ये बताया है कि आपकी एसआईपी करने का टाइम है, अब आप लोगों को यहां पैनिक नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। और जिन लोगों ने वहां पर बाइंग नहीं की है उनको मैं पिछले 2 से 3 डंप्स के अंदर काफी अच्छी एंट्रीज दिलवा चुका हूं। अब जो भी डंप आता है आपने नोट किया होगा कि वहां पर मेरे सेंटीमेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और हमेशा मैं आपको ये कहता हूं कि ये यहां पर पैनिक करने का टाइम नहीं है बल्कि बाइंग करने का टाइम है। उसका रीजन दोस्तों कि जिस तरीके से मुझे बेयर मार्केट के अंदर बेरिश रीजंस दिखाई दे रहे थे और क्लियर कट ये इंडिकेशंस मिल रही थी कि बेयर मार्केट जो है वो अभी कंटिन्यू रहेगी, वैसे ही अब मुझे काफी बड़ी बड़ी फंडामेंटल इंडिकेशंस भी दिखाई दे रही है और टेक्निकल इंडिकेशंस भी दिखाई दे रही है, जहां मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारा बुल रन जो है ना वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और इसी रीजन की वजह से दोस्तों कोई भी डंप आता है, जहां तक भी आता है, वो हमारे लिए एक बोनस पीरियड होगा, वो पैनिक करने का टाइम नहीं होगा, बल्कि अपनी बाइंग्स को मजीद एवरेज आउट करने का, मजीद बेहतर करने का मौका होगा। हमेशा दोस्तों हर साइकिल में ऐसा ही होता है कि जब भी बेयर मार्केट आती है तो एक के बाद एक बुरी खबरें आना स्टार्ट हो जाती हैं, और वैसे ही बुल रन के आने से पहले भी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट की जो फिजा है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इन दिनों देखो तो आपको एक्सआरपी की काफी अच्छी खबरें देखने को मिली हैं, इसके अलावा भी काफी पॉजिटिव खबरें देखने को मिली हैं। और उसके बाद फिर दोस्तों बड़े बड़े ट्रिगर पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, जिनमें से एक ट्रिगर पॉइंट इस दफा जो हो सकता है वो हो सकता है हमारा स्पॉट बिटकॉइन एटीएफ की अप्रूवल का। और यहां पर जेपी मॉर्गन के आप इस इंटरव्यू को देख सकते हो, जहां पर उनके हिसाब से एसईसी को मोस्ट लाइकली 10 जनवरी से पहले पहले बिटकॉइन स्पॉट का जो एटीएफ है उससे मंजूर कर लेना चाहिए। और अगर दोस्तों ऐसा होता है और जेपी मॉर्गन का ये ख्याल अगर सही साबित होता है तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है मार्केट के लिए बहुत बड़ी और बुलिश खबर ये बनकर सामने आएगी। इसके अलावा वीडियो के आखिर में एक एयर ड्रॉप अनाउंस करना चाहूंगा अपनी कम्युनिटी के लिए, और ये एयर ड्रॉप है बिटगेट की तरफ से। वो तमाम लोग जो मेरे रेफरल से बिटगेट पर मौजूद हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर एक एयर ड्रॉप बिटगेट की तरफ से अनाउंस किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एयर ड्रॉप जो है सिर्फ मेरी कम्युनिटी के लिए है। जो लोग भी मेरे रेफरल से बिटगेट पर मौजूद हैं वो अब जो भी डिपॉजिट करेंगे उसका 10% उनको कैशबैक की सूरत में मिलेगा। यहां पर आपको यह बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा कैशबैक जो आपको मिल सकता है यहां पर वो 100 यूएसडी का मिल सकता है। तो अब से आप लोग कोई भी डिपॉजिट करते हो तो उसका 10% आपको यहां पर मिल जाएगा और आप लोग उसे अपनी ट्रेडिंग वगैरह के लिए बिटगेट पर इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे रेफरल से ज्वाइन नहीं किया हुआ और ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिटगेट का रेफरल लिंक मेरा मिल जाएगा, आपको उसके थ्रू नया अकाउंट बना लो और डिपॉजिट यहां पर आप कर लो। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था और कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। डेली क्लोजिंग का मुझे वेट है, डेली क्लोजिंग हो जाएगी तो कल मार्केट पे तफसील से नजर डालेंगे और जो भी सिनेरियो बनेगा इंशाल्लाह आपको बताएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।